नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गांव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी मुश्किल होती जा रही है। कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर इलाज करना, न दवा, न अस्पताल, न ही डॉक्टर्स का उपलब्ध होना, साथ ही ट्रेसिंग और टेस्टिंग में भी देरी की वजह से शमशान घाटों पर लाशों की कतार लग गई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में गांव में हर घर में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और अब यही खतरा जिंदगी की सांस पर भारी पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण, गांवों में वायरस का आक्रमण। घर घर मिल रहे कोरोना के मरीज। न इंतजाम न दीवारदारी, कैसे दूर होगी बीमारी। कोरोना में अपनों को खो रहे अपने। वायरस के वार से बुझ गया चिराग। न दवा मिली न इलाज, गांव के गांव हुए बेजान। दूसरी लहर बनी वायरस की सुनामी। देश के लगभग 4 लाख गांव कोरोना वायरस के वार से कराह रहे हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर भारत के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी गांव कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। गांव में कोरोना के इस संक्रमण से बचाव बेहद कठिन होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा जनसंख्या और न के बराबर स्वास्थ्य सेवाएं। आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गांवों में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो चुका है। साथ ही मरने वालों की रफ्तार भी बहुत तेज है। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार की वेटिंग जिंदगी से भी बड़ी दिख रही है, जिसकी वजह से नदियों के किनारे रेतों में लोग अपनों के शव को दफनाकर चले जा रहे हैं। जिनके भाग्य में चिता की अग्नि भी मयस्सर नहीं, उनको अब कुत्ते नोच रहे हैं, जिनकी तस्वीर काफी भयावह है। गांव में न ट्रेसिंग हो रही है और न ही टेस्टिंग। लोग कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर इलाज करवा रहे हैं, जो जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। शहरों में ही अब वैक्सीन की कमी हो चुकी है। ऐसे में गांवों तक कोरोना वैक्सीन का पहुंचना अभी दूर की कौड़ी है। ऐसे में मुंह पर मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल जैसी सावधानी ही लोगों की जान को सुरक्षित कर सकती है। टीम न्यूज नेशन। तो गांव-गांव में कोरोना की वजह से मुश्किल है और हालात ये हैं कि ना तो टेस्टिंग ठीक से हो पा रही है, ना ट्रेसिंग ठीक से हो पा रही है। लोगों को सर्दी जुकाम बुखार की दवा देकर उन्हें घर पर छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश सिन्हा संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल यादव लखनऊ से, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले पटना आपको लेकर चलते हैं। रजनीश सिन्हा, गांव गांव तक कोरोना का दस्तक हो गया है। लोग इसलिए परेशान ज्यादा हैं कि ना वहां पर दवाई है, ना वहां पर इलाज हो रहा है, ना वहां पर टेस्टिंग हो रही है। ढंग से किसी को यह भी नहीं पता चल रहा है कि क्या कोरोना की वजह से ही मौत हो रही है या फिर कोरोना के लक्षण दिखने के बाद कहीं टेस्ट कराने के लिए उन्हें जाने का मौका मिल रहा है, कहीं वो जाकर टेस्ट करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, जो स्थिति गांव में है वो देखकर हमारे होश फाख्ता हो जा रहे हैं। कई गांव, हर दिन मैं किसी न किसी गांव में रहता हूं और जब वहां जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, कोरोना को वो समझ नहीं रहे हैं और सरकारी जो आधारभूत संरचना है वो पूरी तरह से वहाँ पर पस्त है। क्योंकि मैं कल गया था एक सेंटर पे, जो मेडिकल सेंटर था, और वहाँ पर मैंने देखा कि जो मेडिकल सेंटर पे ना टेस्टिंग किट अवेलेबल है, ना वहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। बताया ये जा रहा था कि 14 दिन में एक बार वैक्सीनेशन हुआ, 7 लोग को वैक्सीनेट किया गया है बस। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना है नहीं। जो उस गांव के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस गांव में
20 से 25 लोगों की मौत हुई है, जो कि माना जा रहा है कि कोरोना से ही ये मौतें हुई हैं। तो जो परिस्थिति है गांव में समय बड़ी ही अजीब सी परिस्थिति है, समझ में किसी को नहीं आ रहा है करना क्या है, कैसे क्या होना है। लोग ऐसे ही चौपाल पे बैठे होते हैं, गप हाँक रहे होते हैं, कोई खांस रहा होता है, कोई छींक रहा होता है, किसी के घर में 2 लोग बुखार से पीड़ित होते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। गांव-गांव जिस तरीके से प्रसार होना चाहिए था, माइकिंग होनी चाहिए थी, लोगों को, सरकार के नुमाइंदों को वहाँ जाना चाहिए था, लोगों को परसुएट करना चाहिए था कि आप वैक्सीन लीजिए, आप टेस्ट कराइए, वो व्यवस्था मुझे किसी गाँव में नहीं दिखी। जी, जागरूकता की कमी है, एक तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये है कि गांव-गांव तक डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, सरकारी अमला नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, ना उनका ठीक से इलाज हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के गांव में शवों को जलाने पर भी ना तो लकड़ियां और ना ही जगह, ऐसे में नदी किनारे रेतीली जमीन में शवों को दफन करने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जो बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इस परिस्थिति में भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजी को यह तक नहीं पता कि अभी तक गांव में आखिर कितने लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। तो सोचिए जरा, जब स्वास्थ्य के सबसे बड़े अधिकारी का यह आलम है, तो अंतिम संस्कार के स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या होगी। यूपी में जहां एक तरफ शहरों में संक्रमण के रेट में भारी कमी देखी जा रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की रफ्तार जो है उसमें तेजी की बात कही जा रही है। इस वक्त मेरे साथ डीजी हेल्थ DS नेगी साहब हैं। सर, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा खतरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, तमाम जगहों से मौतों की खबर भी आ रही है। जो मौतें हो रही हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं, गाजियाबाद में, अभी लखनऊ का एक गाँव है, तो क्या ये सर कोरोना से ये डेथ हो रही है या फिर वजह कोई और है? देखिए, अभी टेस्ट का, जब तक टेस्ट से कंफर्म नहीं हुआ होगा तब तक तो ये नहीं कह सकते। हो सकता है उसमें कुछ कोरोना के भी पेशेंट हों, लेकिन मतलब जब तक टेस्ट से कोई चीज़ नहीं हो सकती या कोई डॉक्टर को उस चीज़ को लेबल ना करे तो नहीं कह सकते। दूसरा ये कि गांव में जैसे बढ़ा है, तो इसके लिए हम लोग शुरू से ही काफ़ी वो हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जैसे 5 तारीख से 9 तारीख तक जो है पूरा एक अभियान चलाया, जिसमें आशा बहुएँ और वो घर घर वो जाके गईं, और वहाँ पे जो भी लक्षण युक्त लोग पाए गए उनको जो है दवा जो है वितरित करी गई। साथ ही साथ उसमें IC मटेरियल की कोरोना के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी उसमें हिंदी में, एक तरफ में दवाइयाँ किस तरह से ली जाएँ वो लिखा था, दूसरी तरफ क्या क्या सावधानियां बरती जाएं वो लिखा था। तो इस प्रकार से जो है वो किया गया, और साथ ही साथ में हम लोग अब और जो है पूरे जो ग्रामीण जो निरीक्षक जो होते हैं तो उनको हम दवा देंगे, और शहर में जो है निगरानी समिति वालों को दवा देंगे। तो इस प्रकार से जो भी लक्षण युक्त पाया जाएगा उसका दवा दी जाएगी। और साथ ही साथ में हम लोगों ने 2 CSCs अभी एयर मार्क कर दिए हैं, जिसमें कि 50 बेड का होगा और उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखेंगे। तो शहरों के बाद ग्रामीण इलाकों में जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो डीजी हेल्थ हैं प्रदेश के, उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ये कोशिश है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराई जा रही है, ताकि जो संक्रमण है, संक्रमण का रेट पता चल सके, ताकि उसको तोड़ने में सरकार और स्वास्थ्य विभाग को मदद मिले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अनिल यादव मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अनिल, सबसे बड़ी अभी समस्या क्या आ रही है? क्या गांव में जागरूकता नहीं है, जैसा कि पटना से रजनीश बता रहे थे? दूसरी बड़ी बात, क्या गांव तक इलाज पहुंचाने की समस्या जो पटना से हमें खबर मिल रही है, वैसी समस्या क्या उत्तर प्रदेश में भी है? और लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, बिहार और पूर्वांचल में बहुत अंतर नहीं है। बिहार और पूर्वांचल सामाजिक रूप से बिल्कुल एक तरह है, आबादी के रूप से एक तरह है, और भौगोलिक संरचना के रूप से भी लगभग एक ही जैसे। तो हालत वहाँ भी वही है कि लोग पहले तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनको कोरोना हो सकता है, उनके गांव में कोरोना हो सकता है। वो कहते हैं ये तो शहरों की बीमारी है, हम गांव वालों को कुछ नहीं हो सकता है। और रही बात गांव में कोरोना की, तो भयावह रूप ले चुका है, लोग मर रहे हैं, नदियों में हम लाशें देख रहे हैं। लखनऊ से सिर्फ हजरतगंज से 16 या 17 किलोमीटर दूर है चंद्रावल गाँव, वहाँ 15 दिन में 15 से ज़्यादा लोग मर गए। पढ़े लिखे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मौतें हुई हैं, और जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे निरक्षर हैं, वो कह रहे हैं कि किसी की उम्र ज़्यादा थी, कोई दूसरी बीमारी की वजह से मर गया, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी। तो मसला यही है कि 15 दिन में ही क्यों मर गए सब? क्या कोई ऐसे ही कोई
मरने का त्यौहार आया हुआ है। जाहिर बात है कि ये कोविड की वजह से ही मरे हैं, क्योंकि सब स्वीकार कर रहे हैं उनमें से अधिकतर को बुखार था। और दूसरा, सरकार कह रही है कि हम गांव-गांव टेस्टिंग कर रहे हैं, टीमें भेज रहे हैं। देखिए 23 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 70% आबादी गांव में रहती है, तो ऐसे में 15 से 16 करोड़ लोगों को टेस्ट कर दिया जाना या सब तक टीम भेज देना इम्पॉसिबल है। जो टीमें जाती भी हैं, 1-2 लोगों को गाँव में टेस्ट करती हैं, फ़ोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप पर अपने अधिकारियों को भेजते हैं, अधिकारी जो है जिला मुख्यालय भेजता है वही फोटोज़, और जिला मुख्यालय से लखनऊ आती है, लखनऊ का अधिकारी और ऊपर भेज देता है। तो सिर्फ फोटो खिंचाई चल रही है। हकीकत यही है कि सब राम भरोसे है और सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसका मतलब बहुत तो मुश्किल ये है भी गाँवों को ट्रेस कर अनिल, लेना। कि अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, उन आंकड़ों में गांव में जो लोग बीमार हो रहे हैं या गांव में जिन लोगों की मृत्यु हो रही है वो लोग शामिल नहीं हैं। और ये और चिंता की बात है और ये और हैरान करने वाली बात है कि अभी जो तस्वीर हम कम से कम गांवों की देख रहे हैं वो परेशान कर रही हैं, वो माथे पर सिकल लाने वाली है। बिहार की स्थिति भी उत्तर प्रदेश से कतई अलग नहीं है। फुलवारी के स्वास्थ्य केंद्र पर जब न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो वहां पर न दवा थी, न टीका, न तो कोई व्यक्ति वहां पर नजर आ रहा था। सब सन्नाटा था वहां पर। कोरोना का हाल जानना है, कोरोना की जांच की स्थिति जाननी है, वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है ये जानना हो तो शहर से ज़रूरी गांव में जाने की है। क्योंकि ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अब गांव में बिहार में संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। मगर जो बातें सामने आ रही हैं, मैं बिहार के अलग अलग गाँव में जा रहा हूँ और वहाँ जो बात मुझे परेशान करती है वो ये परेशान करती है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखता है मुझे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, टेस्टिंग किट की कमी दिखती है। एक सज्जन इसी गाँव के आसपास के हैं, क्या स्थिति है यहाँ वैक्सीनेशन के लिए? सर तो गांव से आदमी ज़्यादा आते नहीं हैं, वो डरते हैं क्योंकि वैक्सीन लेने से आदमी उनको लगता है कि जो मैंने एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, लोग को लग रहा है वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे। हाँ जी, तो लोग वैक्सीन ले ही नहीं रहे। हाँ, वो जो अभी 4 तारीख को जो वैक्सीनेशन हुआ था उसमें सिर्फ 7 ही लोग आए थे लेने के लिए। वैक्सीनेशन के लिए लोग आ नहीं रहे हैं और टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है। यहाँ कुछ बेड जरूर नए पड़े हुए हैं, एक नई व्यवस्था ज़रूर बनाई गई है। एक मैम यहाँ पर हैं जो ड्यूटी पर हैं, जो इंचार्ज हैं जो यहाँ ड्यूटी पर हैं। तो ये पूरी नई व्यवस्था बनी है मैम कोरोना काल के लिए। हाँ, यस, कोरोना काल के लिए पूरी व्यवस्था बनी है। अभी संक्रमण तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोग वैक्सीन लेने को लेकर कितना इंटरेस्टेड है? यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। जो एजुकेटेड पर्सन है वो इंटरेस्टेड है। फ़ोन नंबर दे के गए हैं, बहुत सारे का फ़ोन नंबर लिख के रखे हुए हैं। जब वैक्सीन आता है तो हम फ़ोन कर देते हैं। मई महीने में पहले पखवाड़े में अभी तक एक बार वैक्सीनेशन 7 लोगों का हुआ। टेस्टिंग किट की क्या है? टेस्टिंग इस अभी नहीं चल रहा, उधर कंटिन्यू चल रहा था तो उधर हम लोग कर रहे थे। अभी टेस्टिंग बंद है। कुमारी हैं, इस सेंटर की हेड है और बता रही हैं कि लोग यहाँ पर वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी परेशानी ये है कि रेगुलर वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा है। आप देखिए कि करीब मई महीने का 2 हफ्ता गुजर गया है और इस 2 हफ्ते के बाद महज इस 2 हफ्ते के बीच एक दिन वैक्सीनेशन हुआ और वो भी 7 लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ। और इस पूरे इलाके की जो आबादी है हज़ारों में है, संक्रमण पूरे इलाके में फैला हुआ है। मगर परेशानी ये है कि टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है, टेस्टिंग रेगुलर नहीं हो पा रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में अब संक्रमण लगातार कोरोना का फैलता जा रहा है। और बड़ा सवाल ये कि अगर वैक्सीनेशन होगा नहीं, टेस्टिंग होगी नहीं, तो कैसे संक्रमित सामने आएंगे, कैसे पता चलेगा किन्हें आइसोलेट करना है, किन्हें क्वारंटाइन करनी है, किन्हें इलाज की ज़रूरत है। तो ये है गांव का सच। कोरोना गांव और व्यवस्था नदारद। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, गौनपुरा, फुलवारी शरीफ। एक तो वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ खतरा बढ़ा रही है, ऊपर से टेंशन ये कि टीके की कमी से कई लोगों को बार बार कतार में लगना पड़ रहा है। उसमें से कई को तो टीका भी नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से संक्रमित होने का खतरा जरूर बढ़ रहा है। जयपुर का हाल ऐसा ही है। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आज एक बार फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार को ब्रेक लग गया। जयपुर के सभी 380 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। फिलहाल हम सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाहर गेट बंद है और उस पर लिखा हुआ है आज इस संस्थान में कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होगा। हालांकि वजह का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन वजह हम आपको बता देते हैं। कल देर रात को राजस्थान को 3,60,000 की कोविशील्ड की डोज प्राप्त हुई थी, लेकिन आज उनका वितरण समय पर नहीं हो पाया। लिहाजा जयपुर में आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। यह तस्वीर जब है जबकि लगातार राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 8 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, 2 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं,
6,317 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है और लोग अब अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। लेकिन नाउम्मीदी उस समय होती है जब इस तरह के बोर्ड चस्पा मिलते हैं, इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं कि आज वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ये हालात उस समय हैं जब राजस्थान में लगातार 18+ युवाओं में ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार को लगते ब्रेक लोगों को निराश कर रहे हैं। ज़रूरत है वैक्सीनेशन की रफ्तार को बनाए रखा जाए, लेकिन कमोबेश राजस्थान की अगर हम बात करें तो जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तभी से इस तरह के हालात अक्सर बनते रहे हैं। ऐसे में जब वैक्सीन की ये तस्वीर सामने आएगी तो हम भला कोरोना की जंग को कैसे जीत पाएंगे। हालांकि चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि कल अधिकतर सेंटर्स पर वैक्सीन की डोज भिजवा दी जाएगी और अधिकतर सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। सीधे जयपुर चलते हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, हमने देखा कि कई राज्यों में गांव की स्थिति काफी खराब है। आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आप बता रहे कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी समस्या बरकरार है। दो चीजें बताइए, एक तो गांव में भी क्या राजस्थान में कोरोना का कहर है, दूसरी बात यह कि वैक्सीनेशन का काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए विद्यानाथ, बिल्कुल हम तस्वीरों के जरिए और आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या है। लगातार हम 3 दिन से गांव जा रहे हैं, गांव के हालात देख रहे हैं। कोरोना पैर पसार चुका है, तेज़ी से पैर पसार रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है विद्यानाथ जहाँ बीमार नहीं हो। किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, किसी को बुखार है। और अब तो आलम यह है कि अधिकतर घरों में आपको कोविड पेशेंट भी मिल जाएंगे जो अपने स्तर पर ही इलाज करा रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं तो पहले ही जवाब दे चुकी है। और एक जो गंभीर बात सामने आ रही है विद्यानाथ की तस्वीर आप देखिए, बड़ी अजीबोगरीब हालात बनते जा रहे हैं प्रदेश के। जब वैक्सीन थी तो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे थे, वैक्सीन की डोज खराब हो रही थी। अब जब लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वैक्सीन की डोज नहीं है। अब आप गांव की बात कर लीजिए विद्यानाथ, जब पहली लहर आई थी तो गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। वो यही कहते थे, तो अफवाह फैला रखी है, सरकार अफवाह फैला रही है, शहरों की बीमारी है, कोई कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसका नतीजा ये हुआ विद्यानाथ कि लगातार शादियों में जहाँ था कि 50 लोगों की तय किया गया था गाइडलाइन के तहत कि 50 से अधिक लोग नहीं आएंगे, वहाँ 2-2 हज़ार लोग शादियों में इकट्ठे हुए। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना मास्क थी। और उसका नतीजा आज ये हुआ विद्यानाथ कि गांव में पूरी तरह से कोरोना कहर बरपा रहा है। और मौतों के आंकड़ों की आप बात करिए, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो तो कमोबेश उन जगह के आते हैं विद्यानाथ जिनको राजस्थान सरकार ने कोविड सेंटर रजिस्टर्ड कर रखा है। वो जो गाँव में मौत हो रही है कोविड से, उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। आप देखिए, एक गाँव में 10 दिन में 15 मौत। अजमेर का एक गांव है, बड़ी अजीब दास्तां वहाँ सामने आई है विद्यानाथ की, वह 10 दिन में 15 मौत हुई हैं और 1300 की आबादी में केवल एक व्यक्ति ने वैक्सीनेशन किया है। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन से हमारी मौत हो रही है। ये बड़े अजीब हालात नहीं लगते विद्यानाथ? लेकिन इसके लिए केवल जनता को जिम्मेदार ठहराया, गांव-गांव तक जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। जागरूकता अभियान जो सरकारों को चलाना चाहिए वो अभियान नहीं चल पा रहा है। भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मौजूद है वहां पर। जितेंद्र, जरा मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, क्या मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसी हैं जैसे बिहार, राजस्थान या फिर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का हाल है? बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है वो तीसरी लहर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से ही शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव जो संख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल के आसपास की हम बात करें, जब हमने वहाँ पर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो देखा था कि आरोग्य करके जो अस्पताल हैं वो बने हुए हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पर कमी है। हालांकि जो मरीज हैं उनको दवाई दे दी जाती है, क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिकल स्टाफ ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी उन्हें ग्रसित कर पाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल के आसपास ही ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मौत हुई है, वहां पर प्रशासन की जो टीम जाती है, कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है, एक कुछ वीडियो भी मध्य प्रदेश में जारी किए गए थे, जब प्रशासन की टीम किसी पॉजिटिव व्यक्ति को क्वारंटाइन कराने के लिए पहुंचती है तो पूरे गाँव का जो परिवार रहता है वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसका विरोध करता है। वो कहता है कि हम घर में रख के हमारे मरीज को सही कर लेंगे। तो देखिए ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन के अंदर कि
अस्पतालों में जाने के बाद उनकी मौत होती है। जबकि अगर हम आंकड़े देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वर्तमान में जो मौत के आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब कतरा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अगर हम चंबल इलाके की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन कराने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने तो ये तक कहा है कि अगर आपको राशन लेना है तो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। लोग इतने डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो घर में रहें, सुरक्षित हैं, उन्हें वैक्सीनेशन से खतरा है, वैक्सीनेशन से लोगों की मौत हो रही है। क्योंकि जो भ्रामक मैसेज फैलाए गए हैं, जो कि भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि तीसरी लहर की जो हम बात करें वो तीसरी लहर ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरू होगी अगर कंट्रोल नहीं किया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास जाकर जन जागरूक अभियान नहीं चलाया गया तो। विद्यानाथ। ठीक है। रजनीश सिन्हा, अभी बिहार के कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं? विद्या, देखिए, खुद राजधानी के से सटे हुए पटना के आसपास के पटना जिला में जितने ग्रामीण क्षेत्र आते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण है। मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण है। और ये टॉप 5-6 जिले हैं जहाँ पर संक्रमण बढ़ा हुआ है। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से लोग बेपरवाह हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुला है मगर वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, लोग आने को तैयार नहीं है। और जो हमारे दूसरे सहयोगी बता रहे हैं, कमोबेश वही स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति है। लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वैक्सीनेशन से फ़ायदा होगा। गाँव के लोग को ये लगता है कि वैक्सीनेशन से मौत हो रही है। और ये जो भ्रम की स्थिति है ये बहुत खतरनाक है। अगर लोग खुद को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे और इस तरीके से बेपरवाह रहेंगे कोरोना को लेकर तो मौतें होती रहेंगी और लगातार मौत हो रही है। वैशाली में एक गांव है जहां पर 20 से 25 लोग मर गए, लेकिन लोग वहां वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है, वैक्सीन ले नहीं रहे हैं लोग। पटना जो कि राजधानी है, इसके आसपास का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो जो दूर दराज के इलाके हैं उनकी विद्या, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी जब पटना जिले में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की ये स्थिति है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जी ठीक है। अनिल यादव, एक चीज बताइए कि हमने देखा कि शहरों से बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस गांव की तरफ चले गए जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी कि लॉकडाउन हो जाएगा और लॉकडाउन के दौरान भी वो एक शहर से दूसरे शहर या फिर उस शहर से अपने गांव तक चले गए। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि गांव तक कोरोना पहुंच गया है? बिल्कुल। जो देखिए, पूर्वांचल के या वेस्ट यूपी के या बुंदेलखंड के बहुत से लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, साउथ के बेंगलोर, दूसरे शहरों में वो माइग्रेंट के रूप में काम करते हैं और वहाँ से वापस लौटे हैं। पंचायत इलेक्शन था इसलिए गांव-गांव लोग वापस लौटे अपने प्रधानी के चुनाव में वोट डालने के लिए। और आज आप गाँवों में चले जाइए, जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास आपको मिल जाएंगे 5 या 6 लोग उनकी बेंच पर लेटे हुए हैं, सबको ड्रिप चल रही है और सबका बुखार का, वायरल का इलाज हो रहा है। कोई टेस्ट नहीं हो रहा है और कई बार तो झोला छाप डॉक्टर भी इसके चपेटे में आ जा रहे हैं, उनकी भी जान जा रही है। तो गांव-गांव यही हाल है। देखिए, कोरोना बहुत लोकतांत्रिक बीमारी है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करती है वो शहर और गांव में। बड़े शहरों में भी पहुंच रहे हैं, उसने कहर ढाया है। अब गांव अगर लोग ले गए हैं उसे, तो गांव में भी वो अपना कमाल दिखा रहा है। और इसीलिए सरकार कह रही है कि हम टेस्ट कर रहे हैं, गांव में लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी ज़्यादा आबादी है कि सारे जितने भी उपाय हैं वो ऊँट के मुँह में जीरा साबित होते हैं। अनिल, अभी शहरों के आंकड़े तो सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या गांव से भी कुछ आंकड़े सामने आए हैं? क्या सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि अगर गांव में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको संक्रमण हो रहा है, तो कितनी तादाद है इन लोगों की? अगर मृत्यु हो रही है तो मरने वालों की तादाद कितनी है, संख्या कितनी है? इसके बारे में कुछ आंकड़ा आया है क्या अभी तक? और अगर है तो कितने ऐसे जिलों के गांव हैं? देखिए आंकड़े तो रोजाना आ रहे हैं। 75 जिलों का डेटा रोज शाम को आता है कि कितने संक्रमित हुए। लेकिन देखिए, सरकारी आंकड़ों पर यकीन ना कभी किसी ने किया है और ना करना ही चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी वो तो ये भी डिनाई कर रहे हैं कि उनके जिलों में नदियों में लाशें बह रही हैं, जबकि तस्वीरें हकीकत खुद बयां कर रही हैं। तो शायद आंकड़ों के लिए आदम गुंडवी कह गए हैं कि तुम्हारे गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये बातें किताबी और दावे सब झूठे हैं। तो आंकड़ों पर बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। जो तस्वीरें आ रही हैं उन पर यकीन करिए कि नदियों में लाशें बह रही हैं और शमशान घाट पर तो मानो मेला लगा हुआ है। लाल सिंह फौजदार, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब शहर से गांव की तरफ कोरोना शिफ्ट कर रहा है और बड़ी तादाद में लोगों को संक्रमित भी कर रहा है।
देखिए बिल्कुल विद्यानाथ, अब लगातार जो कहर बरप रहा है वो गाँव में ही बरप रहा है, और गाँव में कहर बरपने के पीछे जैसे मैंने पहले बताया था दोनों चीज़ जिम्मेदार हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे पाया। कोरोना की पहली लहर में लगातार एक आ जा रहा था भाई गाँव में कोरोना फैल नहीं रहा है, और देखिए विद्यानाथ उस समय जिम्मेदारों के बयान देखिए, जिम्मेदार कह रहे हैं हाँ गाँव वालों की तो इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, उनका कोरोना क्या बिगाड़ेगा, मजदूर के तो पसीने ने कोरोना को हरा दिया। अरे इस तरह की अवैज्ञानिक बातें, तथ्यहीन बातों करके क्या साबित करना चाहते हैं। और ये वो लोग तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पद पे बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कोरोना से लड़ना है, कोरोना की जंग में आपको आगे करके रोल अदा करना है। तब इस तरह की बातें लगातार विद्यानाथ होती रही। तो एक और तो गांव वालों की लापरवाही, लगातार जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई, उन्हें डराया। कोई भी कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम हो या किसी की मौत के ऊपर कार्यक्रम हो, लगातार लोगों की भीड़ उमड़ती रही, ना कोई दवाइयों की परवाह की, क्योंकि वो मानकर चल ही नहीं रहते ना विद्यानाथ की कोरोना नाम की बीमारी होती है। लेकिन अब जब जो कहर बरप रहा है, हर घर पे हाथ रखिए कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा, हर चौथे घर पे जाइए किसी ना किसी की मौत हो जाएगी। आप देखिए विद्यानाथ में लगातार 3 गाँव में गया तो क्या कह रहे हैं बुजुर्ग कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा कि हर दिन शमशान से लपटें उठ रही हो, कहीं किसी घर से संक्षेप में और जल्दी से जितेंद्र, आपने कहा कि जो भ्रामक मैसेज या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो बातें फैल रही हैं उसकी वजह से लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर एक्शन की तैयारी नहीं हो रही है कि सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक मैसेज कौन फैला रहा है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारे खास शो देश की बहस का एजेंडा आप तय करते हैं, और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो है कोरोना काल में किसानों को सौगात, राजनीति क्यों। इसे 65% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा चुना है, जबकि कट्टरपंथी महामारी में भी जहर उगलने से आगे बढ़ रहे हैं, और 25% लोगों ने इसे चुना है। बंगाल में अब किस बात पर सियासत गरमाई है, इस मुद्दे को 10% लोगों ने चाहा है मुद्दा बनाना। 8:30 बजे आप देश की बहस देख पाएंगे दीपक चौरसिया के साथ। आज रात